जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भूगोल की श्रृंखला में हमारा एक मौलिक प्रयास आपके सामने प्रस्तुत है और इस प्रयास में हम राज्यों और उनके नामकरण का कारण बताएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी चीज़ बगैर कार्य कारण सिद्धांत के नहीं होती। तो आज हम भारत के राज्यों के नाम क्यों रखे गए, किस कारण रखे गए, उस पर एक सामान्य चर्चा करेंगे। और ये किसी एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी सामान्य समझ को विकसित करने वाला एक टॉपिक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले कहते हैं भारत के राज्यों के नामकरण में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर के नामकरण के पीछे कहते हैं एक कश्यप मुनि की कर्म स्थली को बोला जाता है कश्मीर। कश्यप मुनि की कर्म स्थली को बोला जाता है कश्मीर। कहते हैं कि कश्मीर बोला जाता है। फिर उसके बाद हिम का आंचल आता है तो उसे कहते हैं हिमांचल। हिम प्लस आंचल बराबर हिमांचल। और दोस्त, ये संभावना, ये कहते संकल्पना हमने कहीं से ली नहीं, ये हमारा मौलिक प्रयास है। बाकी के राज्यों में अगर हम देखेंगे, हिम का आंचल हिमांचल, जिसकी राजधानी शिमला है, और यहाँ हम देखेंगे यहाँ से जो राज्य शुरू होंगे उनके नामकरण का आधार भाषा बनी। जैसा कि हमें याद है कि 1956 में भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन किया गया। तो अधिकांश राज्यों के नाम के पीछे उनकी भाषा है। और यहाँ पंजाबी भाषा के राज्य का नाम होगा पंजाब। ध्यान रखना, बहुत से राज्य ऐसे मिलेंगे जहाँ भाषा के आधार पर राज्य का नाम होगा। और जहाँ भाषा 1956 में चूक गई कि जहाँ भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का नाम नहीं कर सकते, जैसे मान लो आप कि उन्होंने पंजाब के आधार पर पंजाब बना दिया, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य का गठन कर दिया, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन कर दिया, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन कर दिया, कन्नड़ भाषा के आधार पर उन्होंने कर्नाटक का गठन कर दिया, मलयालम, हालांकि ये मेल नहीं खाता है केरल से, लेकिन मलयालम भाषियों का है, कहते हैं केरल, और तमिल भाषियों का है तमिलनाडु। तमिल भाषियों का तमिलनाडु। ऐसे ही तेलुगु भाषियों का तेलंगाना, तेलुगु भाषियों का तेलंगाना। और पहले आंध्र प्रदेश था, और ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। और इसी राज्य ने आग लगाई थी राज्यों के गठन का आधार भाषा बनाने के लिए। अगर राज्यों के गठन का आधार 1956 में भाषा बनी तो उसकी चिंगारी लगाने वाला था आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। तो तेलुगु भाषा के आधार पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उड़िया भाषा के आधार पर बनेगा यहाँ उड़ीसा, और बंगाली भाषा के आधार पर बनेगा बंगाल। ध्यान रखना, हालांकि हमारे पास पश्चिम का बंगाल है और उसे हम पश्चिम बंगाल ही कहते हैं, क्योंकि एक समय पूर्व का बंगाल 1905 में बना था। बंग विभाजन के थ्रू, बंग भंग के थ्रू पूर्वी बंगाल बना था, और ये पूर्वी बंगाल आगे चल के बन गया था पूर्वी पाकिस्तान। और इस पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में इंदिरा गांधी ने बना दिया था बांग्लादेश। तो सामान्य ज्ञान की बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा बंगाल पश्चिम बंगाल क्यों है, तो आप बता देना कि बंगाली भाषा दोनों जगह कॉमन है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे बंगाल हो, पश्चिम बंगाल, दोनों जगह कॉमन है बंगाली भाषा। और यहीं का एक व्यक्ति, दोनों कहते हैं जगह, भारत के राष्ट्रगान का जनक भी वो है और बांग्लादेश के राष्ट्रगान का जनक भी वो है। हम बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। ध्यान रखना, उनने जनगण मन लिखा और उन्होंने ही लिखा आमार सोनार बांग्ला। वो भारतीय हैं। तो ये बंगाली भाषा के आधार पर हमारा कहलाएगा पश्चिम बंगाल। असमिया भाषा के आधार पर अब हम असम राज्य का गठन करेंगे। असमिया भाषा के आधार पर असम राज्य का गठन हो जाएगा, असम राज्य का गठन हो जाएगा। और जब बात नॉर्थ ईस्ट तक पहुंची गई है तो हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नामकरण का कारण भी बताना चाहेंगे। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में असमिया भाषा के आधार पर असम हो गया है। लेकिन अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करें, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा और मेघालय, इनका क्रम कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो उस क्रम को बनाते हुए हमने एक फॉर्मूला बनाया है और उस फॉर्मूले को रखेंगे तो सारे आंसर आते जाएंगे। जैसे हम कहेंगे कि अरुण का उदय सबसे पहले होता है, अरुण का उदय सबसे पहले होता है, क्योंकि भारत में सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुण का उदय होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। जैसे दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है और जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं, ऐसे ही अरुण का उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। और जब अरुणाचल प्रदेश के नीचे की ओर आते हैं तो हमें नाग की आकृति मिलती है। नाग की आकृति मिलती है तो अरुणाचल के सीधे नीचे होता है नागालैंड। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नाग की आकृति के कारण नागालैंड। और ध्यान रखना, नाग के पास होती है हमेशा मणि, तो नागपुर के जस्ट नीचे होगा मणिपुर। नागपुर के जस्ट नीचे होगा मणिपुर। इससे क्रम क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के क्रम में गड़बड़ी होती है तो अरुण का सबसे पहले उदय कहते हैं, अरुण का सबसे पहले उदय, सूर्य का सबसे पहले उदय अरुणाचल प्रदेश में, नाग की आकृति नागालैंड, नाग के पास होती है मणि, मणिपुर, और नाग की पूंछ को कहते हैं मिजो। ध्यान रखना, नाग की पूंछ को कहते हैं मिजो, तो जिससे बन जाता है मिजोरम। पहले अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर कहते हैं तीन ओर से घिरा हुआ, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ और केवल एक ओर से भारत से जुड़ा हुआ त्रिपुरा। तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा और उसके ऊपर मेघों का आलय मेघालय। ध्यान रखना, उसके ऊपर होगा मेघों का आलय मेघालय। मेघों का आलय कहलाएगा आपका मेघालय। जैसे वस्त्रों का आलय कहलाता है वस्त्रालय, पुस्तकों का आलय कहलाता है पुस्तकालय, विद्या का आलय कहलाता है विद्यालय। मतलब आलय मतलब होता है घर। हिंदी के लिए भी हम कुछ प्रयास करेंगे। आलय मतलब घर, तो वो मेघों का आलय जहाँ गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मानसून को घेर लेती हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश उस राज्य को मिलती है, इसलिए उस राज्य का नाम ही हो जाता है मेघों का घर, मेघों का आलय। सबसे पहले हमने सूर्य का उदय कराया अरुणाचल में, नाग की आकृति नागालैंड में, नाग के पास मणि होती है मणिपुर, नाग की पूंछ को मिजो कहते हैं, तीन ओर से घिरा त्रिपुरा है और मेघों का आलय मेघालय। अब हम वापस आते हैं बीच के राज्यों पर जो भाषा के आधार पर गठित होने से बच गए थे। अगर ये सारे राज्य भाषा के आधार पर गठित हो गए तो इन उत्तरभाषी राज्यों में तो हिंदी ही बोली जाती है। और एक ब्रह्म प्रश्न आ गया कि क्या इसको हिंदुस्तान कहें, बाकी के क्षेत्र को और क्या कहें हम? अगर हम इसको हिंदुस्तान कह रहे हैं तो फिर पाकिस्तान कहें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कि फिर अब हम नाम का जो कारण बताएंगे वो युक्ति युक्त होगा और उसी से राज्यों का नाम आएगा, जो हमारी एक मूल संकल्पना है कि सबसे पहले कहते हैं जो भारत के उत्तर में स्थित है उसका नाम उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये भी हिंदी भाषी है। जो भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है उसका नाम मध्य प्रदेश, और मध्य में स्थित है इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य में स्थित मध्य प्रदेश, उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश, राजे रजवाड़ों का राजस्थान, राजे रजवाड़ों का राजसी ठाटवाट का राजस्थान, और गौतम बुद्ध के भिक्षुओं का निवास स्थल बिहार। बिहार का नामकरण का कारण है कि गौतम बुद्ध की कर्म स्थली था आज का बिहार, और कहते हैं कि बौद्ध धर्म में उनके मंदिरों को चैत्य कहा जाता है और भिक्षुओं के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के बिहार के कारण नाम पड़ा इस राज्य का बिहार। हालांकि जिससे टूटा झारखंड और मध्य प्रदेश से टूटा आपका छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ों को लेके पैदा हुआ वो छत्तीसगढ़। और जाते जाते जब हमने राज्यों के पूरे नाम बता दिए, अपने हिसाब से बताए, मौलिकता से बताए, ध्यान रखना, और राज्यों के नाम के साथ साथ क्यों ना हम अपने पड़ोसी देश के नामकरण का कारण भी देख लें। कहते हैं कि इसके नामकरण के पीछे भी एक कार्य कारण सिद्धांत है, कहानी है। एक छोटा सा छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र, 1933 में जब अलग से मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात चल रही थी, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग पृथक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो एक छोटे से लड़के ने 5 राज्यों को मिलाकर एक छोटा सा नाम दे दिया था, और उनके पहले अल्फ़ाबेट को मिलाने से वो
एक नाम बना और वो आज एक देश का नाम बन गया। वो छोटे से लड़के की सोच आज सच्चाई बन गई। जिस लड़के की सोच को जिन्ना ने बचकानी हरकत कहते हुए टाल दिया था कि बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन इस बच्चे की बात सच हुई और उसने पाकिस्तान जो नाम दिया था उसमें सबसे पहले उसने पी फॉर बोला था पंजाब। बोले पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र। ए फॉर बोले तो अफगानिस्तान। के बोले तो कश्मीर, जिस कश्मीर के लिए वो बार बार लड़ाई करते हैं वो कश्मीर। और एस फॉर बोले तो सिंध। और तान बोले तो बलूचिस्तान। ये 5 राज्यों को मिलाकर उस लड़के ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की संकल्पना दी थी। पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, ध्यान रखना, ए फॉर अफगानिस्तान। और उसके बाद के फॉर कश्मीर। वो कश्मीर को भी पाकिस्तान का अंग बनाना चाहते थे, जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा है। और कहते हैं सिंध, और उसके बाद बलूचिस्तान। कहते हैं 4 प्रांत आज भी उसके हैं। और ये चौधरी रहमत अली की संकल्पना का दिया हुआ नाम आज एक वास्तविकता है। तो ऐसे हमने भारत के राज्यों के नामकरण का कार्य कारण सिद्धांत देखा और अपने पड़ोसी के नाम का भी कार्य कारण सिद्धांत देखा। भूगोल की ऐसी ही मौलिक विचारों की श्रृंखला को हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।